मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस यात्रा में पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे। आइए हम आज रूत के जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। रूत न्यायों के समय में रहती थी। उसने मोआब में रहने के समय एक इस्राएली परिवार एलीमेलेक के पुत्र किलियोन से विवाह किया था, परंतु कुछ समय बाद उसके ससुर, उसके पति और उसके पति का एक लौता भाई महलोन की मृत्यु हो गई। इसलिए रूत को यह निर्णय लेना था कि क्या वह मोआब उसके घर या अपनी सास नाओमी के साथ रहने के लिए एक ऐसी भूमि को अर्थात यहूदा जाए जिसे उसने कभी नहीं जाना था। तीनों स्त्रियों के पति मर जाने के कारण नाओमी अपने मूल स्थान बेथलेहम लौटने की योजना बनाती है और अपनी बहुओं से अपने अपने परिवार में लौटने का आग्रह करती है। ओरपा अपने माँ के घर वापस लौटने का विकल्प चुनती है, लेकिन रूत यह कहते हुए नाओमी को छोड़ने से इनकार कर देती है। जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू टिकेगी वहीं मैं टिकूँगी। तेरी प्रजा मेरी प्रजा ठहरेगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, जहाँ तुझे दफनाया जाएगा वहाँ मुझे दफना दिया जाएगा। रूत नाओमी के साथ बेथलेहम जाती है। दिवंगत ससुर के दूर के रिश्तेदार बोआज से शादी कर लेती है। वह स्थायी निष्ठा और भक्ति का प्रतीक है। हम रूत के जीवन से क्या सीख सकते हैं, आइए मनन करते हैं। रूत अपनी सास से प्रेम करती थी और उस पर बहुत अधिक दया दिखाती थी, यह देखते हुए कि उसने न केवल अपने पति को वरन अपने दोनों पुत्रों को भी खो दिया था। नाओमी अपने मूल स्थान बेथलेहम को लौटने की योजना बनाती है और अपने दोनों बहुओं से आग्रह करती है कि दोनों अपने अपने परिवार के पास लौट जाए और नई जिंदगी की शुरुआत करे। बड़ी बहू ओरपा अपने माँ के घर लौटने का विकल्प चुनती है, परंतु रूत नाओमी या इस्राएल के परमेश्वर से पृथक होना नहीं चाहती है जिसे उसने जान लिया था। रूत और नाओमी बेथलेहम नगर की यात्रा करती हैं, जहां उन्होंने बसने का निर्णय लिया। रूत की गवाही फैल जाती है और पास के खेत के मालिक बोआज ने उसकी विश्वास योग्यता के बारे में सुना, जैसा कि रूत अध्याय 2 वचन संख्या 11 से 12वें पद में पाते हैं। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसी लोगों में आई है जिनको पहले तो ना जानती थी। यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। इस्राएल की यह प्रथा थी, एक व्यक्ति को अपने मृतक भाई की पत्नी को अपनाकर उसके पारिवारिक वंश को बनाए रखना होता था, क्योंकि रूत के पति के एक लौते भाई की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसे और नाओमी को अपनी देखभाल स्वयं करनी थी। रूत प्रत्येक दिन अपने और नाओमी के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए खेतों में काम करने के लिए जाती थी। इसे बोआज के खेतों में काम यह जानते हुए मिला कि वह नाओमी का संबंधी था। जब बोआज घर लौटा
तो उसने रूत को देखा और उसके बारे में कटाई करने वालों के प्रभारी से पूछताछ की। सेवक ने बोआज को रूत की नाओमी के प्रति विश्वास योग्यता और खेतों में उसके कड़े परिश्रम के बारे में बताया। बोआज ने व्यक्तिगत रूप से रूत को अपने खेतों में रहने और दूसरे स्त्रियों की निकटता में रहने के लिए कहा। उसने अन्य युवकों को उसे तंग न करने की चेतावनी दी और उसे कभी भी प्यास लगने पर सेवकों के द्वारा भरे हुए बर्तनों से पानी पीने के लिए स्वतंत्र रूप से आमंत्रित किया गया। रूत ने विनम्रता और सराहना में अपनी प्रतिक्रिया यह पूछते हुए दिया कि वह उसके लिए ऐसा कृपा क्यों दिखाया, जो कि वह एक विदेशी थी। इस समय बोआज ने उसे बताया कि उसने अपनी सास के लिए किए हुए उसके बलिदान के बारे में सुना, जो हमें रूत अध्याय 2 उसके 10 से 13वें पद में मिलता है। बोआज ने उसे प्रत्येक तरह का शिष्टाचार दिखाया, उसे भोजन प्रदान किया और अपने कटाई करने वालों को निर्देश देते हुए कहा कि अनाज के कुछ दानों को कटाई के समय अपने पीछे गिराते जाएं, ताकि वह उसे एकत्र कर सके। जब रूत ने नाओमी को बताया कि उसने अनाज को कहाँ से एकत्र किया था, तो नाओमी ने प्रसन्न होकर रूत से कहा कि बोआज उसका एक निकट संबंधी है, जो कि एलीमेलक नाओमी के पति का एक कुटुंबी है। बोआज रूत के लिए छुड़ाने वाला कुटुंबी बनने के लिए योग्य था। इस्राएल के प्रत्येक परिवार के नाम को बनाए रखना इस्राएल के लिए अत्यधिक महत्व की बात थी। इसलिए इसने रूत को यह अधिकार दिया कि वह इस भूमिका को पूरा करने के लिए बोआज से आग्रह करे। नाओमी ने रूत को बोआज के खेतों में दाना बीनने के कार्य को करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया, जो उसने जौ और गेहूं के कटाई द्वारा किया। जौ की फसल के समय नाओमी ने सुझाव दिया कि रूत बोआज के पास जाए। जब वह जौ को फटकाएगा तो उससे उसका छुड़ाने वाला कुटुंबी बनने के लिए कहें। रूत के पास एक खुला मन और शिक्षा प्राप्त करने वाला मन था, इसलिए उसने अपनी सास की बात को सुना और वैसे ही किया जैसा कहा गया। रूत ने नाओमी के निर्देशों का सटीकता से पालन किया। बोआज ने आग्रहपूर्ण रीति से उत्तर दिया, परंतु वह अपने से एक और भी घनिष्ठ कुटुंबी के बारे में जानता था, जिसके पास रूत और उसके परिवार की संपत्ति को छुड़ाने का पहला अधिकार था। उस व्यक्ति से पहले वार्तालाप किया जाना था कि क्या बोआज रूत को अपनी पत्नी के रूप में ले जाए। अगले दिन बोआज दूसरे कुटुंबी से मिला, जिसने कानूनी तौर पर रूत और नाओमी की संपत्ति को छुड़ाने के अपने सभी अधिकारों को त्याग दिया। रूत और बोआज ने शीघ्र ही विवाह कर लिया और ओबेद नाम का एक पुत्र हुआ। उस देश की स्त्रियों ने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखते हुए नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाला कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा नाम है और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रीति रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। रूत ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और उसने उससे न केवल एक पति वरन एक पुत्र ओबेद, एक पोते यशै
और दाऊद नामक एक महान बड़पोता इस्राएल के राजा को जन्म देकर उसकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल दिया। इन उपहारों के अतिरिक्त परमेश्वर ने रूत को यीशु के वंश में सूचीबद्ध होने का भी आशीर्वाद दिया। रूत इस बात का उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर एक जीवन को परिवर्तित कर सकता है जिसे उसने पूर्व निर्धारित किया। हम रूत के जीवन से उसकी सिद्ध योजना के अनुसार काम करते हुए देखते हैं। ठीक ऐसा ही परमेश्वर अपने सारे संतान के साथ करता है। रोमी अध्याय 8 वचन संख्या 28 में हम पवित्र वचन पाते हैं जो इस प्रकार है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यद्यपि रूत मोआब में से एक मूर्ति पूजक पृष्ठभूमि से आई थी, तथापि एक बार जब उसकी मुलाकात इस्राएल के परमेश्वर से होती है तो वह उसमें किए जाने वाले अपने विश्वास के कारण एक जीवित गवाही बन जाती है। यद्यपि वह बोआज से विवाह करने से पहले अति निर्धन परिस्थितियों में रही, तथापि उसका विश्वास था कि परमेश्वर उसके लोगों की देखभाल करने के लिए विश्वास योग्य था। साथ ही रूत हमारे लिए कठोर परिश्रम और विश्वास के लिए आदर्श के जैसे है। हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास करने वालों को पुरस्कृत करता है, जैसा कि इब्रानी अध्याय 11 उसके 6वें पद में पवित्र वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के शुभ संदेश द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष दें, और आज के शुभ संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह आप सबों के साथ सदालों रहे। आमीन।